हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज बादल सरकार सर। और आज हम लोगों का सेकेंड डे है, लेक्चर सेकेंड है टेंस का। आपने फर्स्ट लेक्चर आई थिंक सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में भी आया होगा। और क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से लेके चला। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा रिक्वेस्ट था कि सर क्वेश्चंस या रूल्स डायरेक्ट करवाइए। मैं वहां भी आऊंगा, लेकिन कम से कम 2 ऐसे वीडियोस होंगे जो बेसिक लेवल से होंगे, जिसमें मैंने डे 1 कर रखा है, ये डे 2 यानी कि लेक्चर 2 है बेसिक्स का। तो एक बार जो हमारा फंडामेंटल्स बेसिक्स क्लियर हो जाएगा ना, तो जो हमारे वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स है बेसिक्स में, वो क्लियर हो जाएगा। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि सारे लोगों को चीजें समझ में आएंगी। तो आइए टेंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। 0 से हाई लेवल लेके चलते हैं, बेसिक से हाई, और हर तरह का क्वेश्चंस बनेगा। अगर आप मेरा पूरा सेशन देखते हैं टेंस पे, आई थिंक 10, 12, 15 जितना वीडियो बन सके, उन सारे वीडियोस को अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे, पेशेंसली देखेंगे ना, तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये क्वेश्चंस बनाने का ही तरीका है जो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट्स तो वही होते हैं, तरीका क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। टेंस हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। आपको याद होगा कि सर टेंस को क्या आपने कहा। जैसे ही सर टेंस लिखते हैं तो हमने जाना था कि ये टेंस जो है फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, यानी किसी ना किसी वर्ब का फॉर्म होता है। टेंस क्या होता है? वर्ब का फॉर्म होता है। और देखो, टेंस बात करें वर्ब का फॉर्म, और वर्ब का फॉर्म क्या होता है? मैंने कहा टाइम ऑफ एक्शन। ये जो वर्ब है एक एक्शन वर्ड है। क्या मैंने कहा? एक्शन वर्ड। अच्छा, एक्शन वर्ड कहने से क्या मतलब आता है, जरा बताएंगे आप? एक्शन वर्ड कहने से ये मतलब समझ में आता है कि सर कहीं ना कहीं कोई क्रिया हो रही होगी, कोई एक्शन हो रहा होगा। चलिए, ये स्टेट को भी बताता है, मैं वहां भी चलूंगा। लेकिन जब ये एक्शन वर्ड है तो एक बात बताओ कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो इस एक्शन होने का कोई टाइम तो होगा ना, और इसी एक्शन के होने का जो टाइम होता है उसे हम टेंस कहते हैं। यहां तक हमने कल जाना। अब मैंने कहा कि इस एक्शन के लिए अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ एक्शन, मैंने कल बताया था कि सर टाइम ऑफ एक्शन की बात की जाती है जिसमें हमने इनडिफिनिट टाइम वाले एक्शंस को देखा था। वैसे एक्शन जो इनडिफिनिट है, इनफाइनाइट है, हमेशा चलते रहते हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो बेसिकली याद रखना कि कोई भी टाइम ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये 3 ही होता है। एक मैंने कहा इंडिफिनिट, एक मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा मैंने कहा परफेक्ट। चौथा भी आ रहा है मन में ख्याल, वो चौथा था क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई टेंस नहीं है, उसे हमने 2 को मिला के बनाया, एक परफेक्ट को, एक कॉन्टिन्यूअस को। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिला तो बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। मैंने जैसे ही कहा टाइम ऑफ एक्शन, तो टाइम ऑफ एक्शन में एक तो हमने कल इंडिफिनिट देख रखा था, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस की। तो मैं यहां लिखता हूं कॉन्टिन्यूअस। सर जैसे ही आपके सामने कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, क्या मैंने बोला? कॉन्टिन्यूअस दिखे तो आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जरा आप बताएंगे सारे लोग। कॉन्टिन्यूअस जहां भी समझ में आता है तो हमारे मन में 3 बात आता है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो चल रहा है। अगर मैं एक लाइन में छोटा सा बात लिखना चाहूं तो कॉन्टिन्यूअस में मैं क्या लिख सकता हूं? जो चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी सर ने कहा कि सर जो चल रहा है उसे हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। यहां तक किसी को क्लियर है? मतलब कोई एक्शन जो है प्रोग्रेस में होगा। मैंने एक और पॉइंट यहां पे मान लो ना, इसी में एक ऐड कर दिया, एक्शन इन प्रोग्रेस। ठीक है, या मैं कहूं एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन मान लो हो रहा है। ठीक है, कब?
at the time of speaking. Action going on, action is going on at the time of speaking. वैसा एक्शन जो टाइम ऑफ स्पीकिंग, क्या है टाइम ऑफ स्पीकिंग? मैं जिस समय बोल रहा हूं, आप जिस समय बोल रहे हो, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं जब बोल रहा हूं उस समय ये बात हो रहा है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी आता है, कुछ लोग कहता है कि सर आपने कहा एक्शन होना चाहिए, मैंने कहा ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, दे आर स्टैंडिंग एट द डोर, दे आर स्टैंडिंग, वे लोग दरवाजे पे खड़े हैं, इसमें एक्शन कहां हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। तो ये कहना 100% सही नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक्टिविटी होना ही चाहिए। वो एक स्टेट, पोजीशन, अवस्था को भी दिखाता है। बात समझ में आ गया? तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो चल रहा है, एक्शन इन प्रोग्रेस, ये एक्शन हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय हो रहा है। अच्छा, अब बात आती है कि सर कॉन्टिन्यूअस को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो रिकॉग्नाइज करने के लिए एक बात समझ लो पहले, कभी भी तुम्हारे पास जब कॉन्टिन्यूअस सामने में आ जाए तो ये बात याद रखना कि कॉन्टिन्यूअस को बाबू हम कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं फॉर्म कर सकते, और कॉन्टिन्यूअस को फॉर्म करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन है वो? कौन है वो? पहचानते हो ना? सब लोग पहचानते हो। ये देखो, यही तो है जो कॉन्टिन्यूअस बनाता है। क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अभी आ जाएगा। जैसे ही सर ने कहा कि कॉन्टिन्यूअस को फॉर्म करने के लिए बी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब होगा तभी हम कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, चाहे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। ओके, अब ये क्या है समझना, इसके 3 फॉर्मेट आपके सामने आने वाले। सबसे पहले क्या है इसे समझो। मैंने कहा इज, एम, आर, एक मैंने लिखा वॉज, वर, और तीसरा मैंने लिखा बीन। देखो बाबू, ये जो बी होता है बेसिकली अपने आप में एक वर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, और ये जो इज, एम, आर लिखा ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, वाज और वर जो है इसका सेकेंड फॉर्म है, और बीन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एक बारी फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे सारे लोग। बाबू ध्यान दीजिएगा, इज, एम, आर कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म किसका? बी का। वॉज, वर सेकेंड फॉर्म किसका? बी का। बीन थर्ड फॉर्म किसका? बी का। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो हमें क्या करने के लिए? कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, कॉन्टिन्यूअस को अगर रिकॉग्नाइज करने की बात हो तो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कभी भी कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो ये बात याद रखना, कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म देना होगा, लेकिन किन के साथ आएगा? ये इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ आएगा। ओके, मतलब जहां भी ऐसा पैटर्न दिख जाए समझ जाना कि उस एक्शन का जो टाइम ऑफ एक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूअस है। आपके मन में आएगा सर ये इज, एम, आर जो है प्रेजेंट है। अरे बोलो ना, प्रेजेंट है ना, एकदम सब लोग को पता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अच्छा, अगर बात करें वाज की और वर की, तो ये वाज और वर क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस को दिखा दिया, इनके साथ आईएनजी आया। कुछ एक छूट रहा है ना? क्या छूट रहा है? बोलो, फ्यूचर। एकदम सही पहचाने आप, काफी शानदार इंसान है आप लोग। जैसे ही मैंने बात की फ्यूचर की, तो आप जानते हैं कि फ्यूचर बनाने के लिए सर ने शैल और विल बता रखा है। अच्छा, एक बात बताओ बाबू कि आगे तो यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। क्या मैंने बोला? वर्ब का आईएनजी फॉर्म आने वाला है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वो तो आईएनजी आएगा मेन वर्ब का। लेकिन आपने अभी अभी जाना कि सर आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मुझे एक हेल्पिंग वर्ब वी चाहिए और बी का कोई ना कोई फॉर्म चाहिए। तो प्रेजेंट और पास्ट यूज कर चुके हैं, अब ये जो है बीन तो परफेक्ट होता है, V3 मैं उस पर भी आऊंगा। तो करे क्या?
तो एक बात याद रखना, ये कायदे से बी अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, बेस फॉर्म होता है, ध्यान में रखेंगे सारे लोग। तो जब ऐसी बात समझ में आ गई है तो यहां आप जानते हो कि शैल और विल के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, दैट इज बी। तो यहां पे शैल बी, विल बी और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गया। एक अदर और फर्दर इंफॉर्मेशन मैं देता हूं आपको। बाबू ये देखो, शैल और विल जो तुम्हें दिख रहा है ना, मैं इसे पूरा अंडरलाइन कर रहा हूं। ये जो शैल और विल है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है। अगर कोई पूछे कि इस कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कौन है तो आप कहोगे शैल और विल। और अगर पूछे मेन वर्ब कौन है तो आप कहोगे सर यहाँ पे मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में दिख रहा है। तो एक सवाल आएगा कि ये बी क्या है, तो आपके मन में जो ये सवाल आया, तो एक बात याद रखना, ये बी अपने आप में पार्टिकल होता है। इसे हम पार्टिकल के नाम से जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और पार्टिकल का कोई ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं होता है, ये सिर्फ जो है मेन वर्ब के साथ हेल्प करता है मीनिंग को पूरा करने में। अगर तुमसे कोई पूछे पार्टिकल तो लिखना यहां पे क्या, नो ग्रामेटिकल मीनिंग। क्या मतलब हुआ इसका कि पार्टिकल का कोई भी ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं है, बस ये हेल्प करता है मेन वर्ब के मीनिंग को पूरा करने में। अब एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज और ब्रीफिंग कर रहा हूं, समझना। जैसे ही मैंने कहा कि इज, एम, आर, फिर से बोलो, इज, एम, आर, वॉज, वर, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। या फिर शैल विल के साथ बी लग जाए और वर्ब प्लस आईएनजी लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट। और कायदे से ये जो शैल और विल लग गया तो ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। आप टेंशन नहीं लेंगे, मैं पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाऊंगा, कहीं स्किप नहीं करना है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है हमें। यहां तक समझ में आ गया। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस पे क्वेश्चंस देता हूं कि तुम कैसे पहचानोगे कि सर ये जो गिवन सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूअस है। आपके मन में सवाल आ रहा है ना, क्यों पहचानना जरूरी है? पहचानना जरूरी इसीलिए है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेंस का यूज नरेशन बनाने में, वॉइसेस बनाने में, टैग्स बनाने में, कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर्स, ये 8 सेक्शंस में है। तो जब तक आप नहीं पहचानोगे ना कि ये गिवन सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, उससे मतलब नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आगे बताऊंगा, बस कॉन्टिन्यूअस नहीं पहचानोगे ना तो वो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में जो नरेशन का डायरेक्ट स्पीच रहता है ना, उसे कन्वर्ट करने में डिफिकल्टी होगी। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं। यू हैव 5 सेकेंड्स। ओके, आइए क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 समझना मेरे साथ, में क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो सब लोग इधर फोकस कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है बाबू, रिजल्ट लेना है। जैसे मैंने लिखा, पहला एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। My head is aching. They are not working. अच्छा, नेक्स्ट मैंने लिखा I am dancing. फोर्थ लिख लो, he was writing a story. एक फिफ्थ में लिख लेते हैं ऐसा कुछ, you were laughing. एक और एग्जाम्पल ले लो, we shall be playing football tomorrow evening. एक और ले लें क्या? चलो एक और देख लेते हैं। मैंने लिखा Sejal will be watching
cartoons on टेलीविजन। और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे माजरा, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा गया माई हेड इज एकिंग। मैंने कहा कि सर इज के साथ आईएनजी दिख जाए, समझना है कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, रिकॉग्नाइज करना सीखो। यहाँ इज है, आईएनजी है, बात समझ में आ गया। मैं यहाँ कॉन्टिन्यूअस के लिए सी लिख रहा हूं, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या बताता है कि ये जो एक्शन है, प्रोग्रेस है, ये एक्शन हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय में ये हो रहा है। बात को समझ में आ रहा है? जब मैं बोल रहा हूं तो ये एक्शन हो रहा है। और एक बात याद रखना, कॉन्टिन्यूअस जहां भी कहा जाए वो टेम्पररी एक्शन होता है। जैसे हमने इंडिफिनिट में क्या जाना था, इंडिफिनिट परमानेंट होता है ना। इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित, हमेशा के लिए सच है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये एक टेम्पररी एक्शन है, थोड़ी देर के लिए है, हमेशा नहीं है। जैसे माई हेड इज एकिंग, मेरा सर दर्द दे रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो क्या हमेशा होते रहेगा? क्या थोड़े से टाइम के लिए होगा। तो ये बात समझ में आ गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, एक टेम्पररी एक्शन है, और साथ में पहचान रहे कि इज के साथ आईएनजी। आगे देखो मैंने क्या कहा, यहां पे तुम्हें दिखेगा सर आर है, उसके बाद आईएनजी है, मतलब आर वर्किंग है, फिर से ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है। आपके मन में आ रहा होगा ये नॉट कहां से आ गया भाई। मान लो मेरे पिता ने पूछा, ये देखो तो वे लोग काम कर रहे हैं, आर दे वर्किंग? मैंने कहा दे आर नॉट वर्किंग। मैं जिस समय बोल रहा हूं फादर, पिताजी, दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग, वे लोग काम नहीं कर रहे हैं जिस समय तुम बोल रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है बात? यही समझाना चाह रहा हूं। एक छोटा सा पॉइंट यहां पे मैं बता दे रहा हूं, आगे भी डिस्कस करूंगा। कभी भी नॉट का पोजीशन अगर रखना हो किसी भी सेंटेंस में, इफ यू वांट टू प्लेस नॉट इन एनी सेंटेंस, इन दैट कंडीशन यू हैव टू पुट दिस नॉट बिफोर मेन वर्ब एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। क्या मतलब निकल के आया कि अगर मुझे नॉट को प्लेस करना है, द प्लेस ऑफ नॉट इन एनी सेंटेंस वो किसके पहले होगा? मेन वर्ब के पहले, और किसके बाद होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये समझ में आ गया? इसी कारण से यहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा आर है जो बी का फॉर्म है प्लुरल, और यहां आईएनजी है जो तुम्हारा क्या है? मेन वर्ब है। बात समझ में आ गया ना? चलो आगे हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। मैंने कहा आई एम डांसिंग। ए क्या कर रहे हो जी? सर मैं अभी डांस कर रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग। मतलब जिस समय बोल रहे हो उस समय ये एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया कि सर एम के साथ डांसिंग है, मतलब ये कायदे से फिर से कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। अब देखो इज, आर, एम, ये तीनों को सर ने क्या बताया, किस नाम से? हमने जाना ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आप जान चुके हैं। देखो इज, एम, आर, ये सारा का सारा क्या था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। आगे देखो लिखा है ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी। वह क्या कर रहा था? कल वो क्या कर रहा था जी? कल मैंने उसे देखा था, क्या कर रहा था? अच्छा वो ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी, वह एक स्टोरी लिख रहा था। तो क्या हमेशा लिखते रहा? क्या सारी जिंदगी होगा? क्या होल लाइफ तो नहीं होगा। दैट मीन्स ये सेंटेंस तुम्हारा क्या है? वॉज के साथ आईएनजी दिखा, कायदे से कॉन्टिन्यूअस है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो वर लाफिंग है, वर के साथ यहाँ पे आईएनजी दिख रहा है, बात समझ में आ गया, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कहा 6 नंबर सेंटेंस को ध्यान से समझना, ये दोनों तो अपने आप में तुम्हें पास्ट कॉन्टिन्यूअस को दिखा दिया, ठीक है, वॉज और वर। अब देखो लिखा है वी शैल बी प्लेइंग। कायदे से देखते हैं, यहाँ पे सर शैल का यूज किया गया था, उसके बाद बी आया था, और फिर हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया था। वही पैटर्न यहाँ पे चला है। तो मैंने क्या कहा कि सर शैल जैसे दिख रहा है, उसके बाद बी है और फिर आईएनजी है, मतलब ये पूरा पैटर्न मिलके क्या बनाया? इस सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस बनाया। और कैसा कॉन्टिन्यूअस? तो आपके मन में आ गया फ्यूचर। क्या है इसका हिंदी मीनिंग? हम लोग खेलते रहेंगे फुटबॉल टुमारो इवनिंग। अच्छा मान लो कि हम लोगों से किसी ने पूछा कि भाई तू लोग क्या करता रहेगा यार, बता। तो आपने कहा अपन लोग खेलते रहेंगे, कल शाम में मत आना, टाइम नहीं है मेरे पास। कल शाम में मत आओगे, क्यों? कल शाम में हम लोग क्या करते रहेंगे? फुटबॉल खेलते रहेंगे। मतलब फ्यूचर में ये एक्शन को प्रोजेक्ट करके कंटिन्यूअस दिखाया गया।
कि कल शाम में ये एक्शन होते रहेगा। बात समझ रहे हो ना? कंटिन्यू एक्शन होगा, लेकिन प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में नहीं हुआ, फ्यूचर की बात की गई है। अब उसी तरीके से लास्ट सेंटेंस देखते हैं। सेजल, सेजल मान लो कोई बच्ची है, मैंने कहा सेजल विल बी वॉचिंग। अब यहां देखो विल आया, बी आया, वॉचिंग आया। मैं बताऊंगा कि कब शैल आएगा, कब विल आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। हम लोग कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि सेजल विल बी वॉचिंग कार्टून्स ऑन टेलीविजन। जैसे ही तुम्हें ये विल बी वॉचिंग दिखा, समझ में आ गया कॉन्टिन्यूअस, और कैसा? तो फ्यूचर। सेजल क्या करते रहेगी? कार्टून देखते रहेगी टेलीविजन पे। यार सेजल अभी पढ़ रही है, अब इसके बाद क्या करेगी? इसके बाद अच्छा उसका टाइम है कार्टून देखते रहने का, तो थोड़ी देर बाद से वो क्या करते रहेगी? कार्टून देखते रहेगी। मतलब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि सर कौन सा सेंटेंस क्या है। तो टाइम ऑफ एक्शन है, टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन वर्ड कौन है? वर्ब, वर्ब एक्शन वर्ड। एक्शन होने के लिए कोई टाइम चाहिए, इसी टाइम को हम टेंस कहते हैं, और ये टेंस का ये टाइम दिखा रहा है कॉन्टिन्यूअस। यहां तक क्लियर हो गया? यू हैव 5 सेकेंड्स, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके चलिए आ जाइए। बस मेहनत करते रहिए बाबू, बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बेसिक से लेके मैं हाई लेवल ले चलूंगा, और पूरा सीरीज देखने के बाद किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बात समझ गए? चलो, 2 एक्शन हमने देखा, 2 टाइम की बात की है। एक मैंने इंडेफिनिट बोला, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। अब अगर हम बात करते हैं तीसरे टाइम ऑफ एक्शन की, मैंने कहा टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है? समझने की बात करना, टाइम ऑफ एक्शन का मतलब वर्ब की बात की जा रही। टाइम बताएगा टेंस, एक्शन यानी कि वर्ब। ओके, अब देखो आगे मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ही सर ने कहा कि अगला टाइम ऑफ एक्शन कौन है, तो सर आपके मन में आएगा कि सर परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट की जब बात करते हैं मेरे बंधु, तो क्या होता है परफेक्ट, इसे समझने की कोशिश करना। जैसे ही मैंने कहा कि परफेक्ट है, तो आपके मन में ख्याल आएगा कि सर परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम परफेक्ट हो जाना। कोई काम क्या हो जाना? परफेक्ट हो जाना, मतलब पूरी तरह से वो हो जाने की बात है। चलो हम बात करते हैं कि ये परफेक्ट क्या है, थोड़ा सा इसे समझते हैं। एक सेकेंड जरा सा। देखो, जैसे ही मैंने कहा परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले जान जाना कि जब भी कोई एक्शन परफेक्ट हो गया, तो कोई काम पूरा हो चुका है, अब उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। वह मर चुका है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। वर्षा हो चुकी है, अब कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। सर जा चुके हैं, वह जा चुकी है। खाना बन चुका है, अब वो रिवर्स में नहीं जाएगा। मतलब जहां भी परफेक्ट कहा जाए, तो वहां कोई भी स्कोप नहीं होता है इंप्रूवमेंट का। मैंने कहा नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, किसी भी तरह का कोई स्कोप नहीं होता है इंप्रूवमेंट का। मतलब उसमें अब आप किसी भी तरह का कोई भी सुधार नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया? कायदे से परफेक्ट का मतलब ये हो चुका है, अभी नहीं हो रहा है, प्रेजेंट से इसका फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर कोई पूछे परफेक्ट का मतलब, तो मैं क्या लिखूंगा? जस्ट फिनिश्ड। जस्ट फिनिश्ड का मतलब ये अभी अभी क्या हो चुका है? तुरंत, थोड़ी देर पहले समाप्त हो चुका है। कौन समाप्त हुआ है? परफेक्ट। जहां भी, अरे भाई साहब 3 ही तरह के तो परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने क्या कहा कि सर ये जस्ट फिनिश्ड है। देखो अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा ये जो परफेक्ट होता है जनरली, अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो ये मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट और पास्ट होता है। प्रेजेंट एंड पास्ट, मैंने कहा ये एक मिक्सचर होता है। किसका किसका? प्रेजेंट का और पास्ट का मिक्सचर होता है। बात समझ में आ रहा है?
और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है उसे समझने की कोशिश करना, जो मैं यहां पे आपको दिखाने जा रहा हूं। मैंने कहा कि ये परफेक्ट एक्शन का जब प्रेजेंट और पास्ट से रिलेशन बनता है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट में होगा। मतलब इसका कोई रिजल्ट होगा, कोई काम परफेक्ट हो गया, खाना बन गया परफेक्ट, अब क्या रिजल्ट है? खाना है ना। तो कोई भी काम जब परफेक्ट होता है तो ये बात याद रखिएगा, रिजल्ट कैन बी फेल्ट इन द प्रेजेंट। रिजल्ट को, कोई काम के पूरा होने पे, परफेक्ट होने पे रिजल्ट को आप क्या कर सकते हैं? तो रिजल्ट का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसका इफेक्ट, उसका आप उसको फील कर सकते हैं, मतलब परफेक्ट हुए एक्शन को। तो इतनी बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात ध्यान रखना है कि जब कोई भी एक्शन परफेक्ट है तो उसमें कोई भी स्कोप नहीं है क्या करने का? इंप्रूवमेंट करने का। अगर कोई परफेक्ट है तो एक बात ये समझ में आएगा कि सर वो एक्शन अभी अभी जस्ट फिनिश्ड हुआ होगा। ये जस्ट वर्ड एकदम माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है। और मैंने कहा परफेक्ट की जब बात करते हैं तो ये मिक्सचर होता है। मैंने कहा क्या होता है? मिक्सचर होता है। किसका किसका मिक्सचर होता है? प्रेजेंट का, और साथ में किसका मिक्सचर होता है? पास्ट का। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, रिजल्ट कैन बी फेल्ट इन द प्रेजेंट, यानी परफेक्ट में हुए एक्शन का इस टाइम में हुए एक्शन का हम रिजल्ट को फील कर सकते हैं। अब ये बात जब समझ गए तो मुझे बताओ कि परफेक्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? सवाल आता है। तो इस सवाल को हम लोग दूर करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए मेरे शानदार देशवासियों। समझो, जैसे ही मैंने कहा कि ये परफेक्ट आया तो परफेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको पता है कि सर हम हैव, हैज और हैड, ये तीन हमारे दिमाग में आता है। मतलब यहां से एक बात और निकल के सामने आई। कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कौन था? बी। सेम बात है, परफेक्ट को अगर मुझे बनाना है तो परफेक्ट के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो कौन होता है? हैव होता है। ये कायदे से समझने की बात है। मैंने कहा परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? हैव होता है। अब बंधु मेरे, जब ये हैव होता है तो हैव का जो हैव है ना, कायदे से याद रखोगे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे मालूम चलता है कि सर एक होता है हैड, जो इसका सेकंड फॉर्म होता है, और फिर से आगे बढ़ते हैं तो पता चला फिर से हैड आता है जो इसका थर्ड फॉर्म होता है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा परफेक्ट करने के लिए। मैंने कहा ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा क्या बनाने के लिए? परफेक्ट बनाने के लिए। और इसके तीन फॉर्म्स को ध्यान में रखना। पहला मैंने कहा कौन? हैव, हैड, हैड। हैव V1, हैड V2, V3 होता है। यहां तक समझ में आ गया? चलो, ये जब समझ में आ गया तो मैंने यहाँ पे हैव, हैज, हैड, तो इसके साथ याद रखिएगा हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अच्छा, हैव और हैज की बात करें तो ये तुम जान चुके हो, प्रेजेंट है। हैड की बात करें तो पास्ट है। बोलो यहां तक समझ में आया? हैव, हैज, हैड प्लस V3 होना चाहिए। मतलब इन सब के साथ हमें क्या यूज करना है? V3 यूज करना है। तो हम जान जाएंगे कि वो एक्शन परफेक्ट में है। कुछ छूट रहा है ना? क्या छूट रहा है जरा बताइए तो आप लोग, सारे लोग। आप बोलोगे सर छूट तो ये रहा है कि सर इसमें अभी फ्यूचर कैसे करें? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। चलो फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, फ्यूचर कैसे बनता है? शैल और विल से बनता है। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी हमने क्या जाना था कि जहां भी शैल और विल होता है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना? अरे बोलो ना। तो आप जान गए कि सर यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि आगे तुम्हें पता है कि वर्ब का, यहां मैं नीचे लिख देता हूं, आगे तुम्हें पता है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म चाहिए? आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो आईएनजी फॉर्म तो चाहिए, लेकिन परफेक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए, परफेक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए भैया हेल्पिंग वर्ब कौन चाहिए? हैव। और हैव का फर्स्ट फॉर्म कौन है? हैव ही है। और तुम जानते हो शैल और विल के बाद, किसके बाद? शैल और विल के बाद मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बता रखा है। जो लोग नहीं देखे लास्ट वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। तो शैल और विल के बाद V1 चाहिए, तो ये जो V1 है वो कौन हो जाएगा? हैव हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और यहां ये भी जो हैव है बंधु मेरे,
मेरे देशवासियों ये पार्टिकल का काम कर रहा है। क्या मैंने बोला? पार्टिकल। और अभी अभी मैंने बताया कि पार्टिकल का कोई भी ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं होता है, ये सिर्फ हेल्प करता है मेन वर्ब को मीनिंग पूरा करने में। अगर तुमसे पूछा जाए कि सेंटेंस का इस स्ट्रक्चर का हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो आप कहोगे सर ये जो शैलो विल दिख रहा है यही इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ में आ रहा है सारे लोग को? तो ये फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा। एक मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफिंग कर रहा हूं, समझना, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। परफेक्ट होने के लिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? हैव, हैज, हैड के साथ V3, ये प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट हो गया। फ्यूचर में क्या चाहिए? शैल, विल के साथ हैव प्लस ING। सॉरी, एक मिस्टेक मैंने यहां किया, ING नहीं बाबू, ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, ये बाय मिस्टेक हो गया। ध्यान से देखना, यहां पे कभी भी ING नहीं, परफेक्ट बना रहे हैं ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म। वो कॉन्टिन्यूअस वाला मैंने वहां पे लिख डाला था। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी परफेक्ट बनाना है तो परफेक्ट बनाने के लिए तो हमेशा जो वर्ब फॉर्म होता है वो थर्ड फॉर्म ही होगा। लेकिन यहां पे मैंने शैल और विल के साथ क्या यूज किया? हैव का यूज किया। यहां तक समझ में आ गया? तो एक बात समझ जाओ, कोई स्कोप नहीं होगा इंप्रूवमेंट का। वैसा एक्शन जो जस्ट फिनिश्ड हुआ होगा, ये होता है मिक्सचर प्रेजेंट और पास्ट का, मैं अभी बताता हूं। और रिजल्ट जो होगा, इसके द्वारा जो रिजल्ट होगा उसको हम फील कर सकते हैं। अब देखो कैसे फील कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सी हैज गॉन, वह जा चुकी है, वह चली गई है। इसका प्रभाव क्या है? मैं उदास बैठा हूं। समझ रहे हो? सब समझ रहे हैं, मुझे पता है। मैंने कहा आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने चाबियां खो दी है। इसका इफेक्ट क्या है? खोया 5 मिनट पहले, लेकिन इफेक्ट ये है कि सर मैं अभी भी परेशान हूं। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है कि रिजल्ट उसका दिखता है प्रेजेंट में। एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, मैं टाइमलाइन से समझाता हूं। देखो ये परफेक्ट कहां होता है टाइमलाइन पे। एक टाइमलाइन मैंने ड्रॉ किया, ये मान लो जो लाइन है ये अभी मान लेते हैं कि 8 बज रहा है, ठीक है, और इसके पहले मान लेते हैं 7:30 हो रहा था AM। अब 7:30 में कोई काम स्टार्ट हुआ और 8 बजे तक चला, लेकिन 8 बजे के बाद नहीं है, ये 8 बजे तक में ही क्या हो गया? खत्म हो गया। 8 बजने से 1 मिनट पहले खत्म हो गया। तो ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, यही पार्ट को हम जनरली क्या कहते हैं? तो परफेक्ट कहते हैं, जो हो चुका है। मान लीजिए इस पूरे टाइम में 7:30 से 8 बजे के बीच में कोई घटना हुआ, जैसे खाना बना घर में, और खाना बनने के बाद अब इसका सिर्फ इफेक्ट आ गया। ये एक्शन 8 बजे के बाद नहीं है, ये परफेक्ट कहलाया, लेकिन यहां पे इसका इफेक्ट दिखेगा। क्या मैंने बोला? इफेक्ट दिखेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि यहां पे इसका इन्फ्लुएंस दिखेगा, प्रभाव दिखेगा। तो ये जो जिगजैग पार्ट दिख रहा है ना, वही तुम्हारा परफेक्ट का पार्ट है। अभी प्रेजेंट में इसका कोई भी एक्शन कंटिन्यू नहीं होने वाला है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं। ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए आ जाइए। क्लियर हो गया यहां तक सारे लोगों को? अब क्वेश्चन से समझते कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे परफेक्ट। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, मेरे साथ आ जाओ, एकदम बने रहो मेरे दोस्तों। देखो क्या है समझना, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आई हैव डन इट yesterday। सेकंड मैंने लिखा, आई डिड इट yesterday। आई हैव डन इट। फोर्थ लिख लो ऐसा, अश्विन हैज studied well, Ashwin has studied well for the examination। फिफ्थ लिखते हैं, अश्विन एंड अंशिका have
studied well for the examination। ठीक है। सिक्स्थ मैंने लिखा issue had completed her project। issue had completed her project 5 days before। एक और मैं लिख देता हूं we had been partners for 10 years। एक और लिखता हूं Gutter will have finished the homework by 5 p.m. tomorrow। ये 8 क्वेश्चन हुआ। इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन लूंगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख दूं क्या? आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिख देता हूं। चलो एक कोशिश करता हूं, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि कहां कहां क्या क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो क्या सेंटेंस लिखा हुआ, आई हैव डन इट यस्टरडे। क्या ये सेंटेंस सही है? इज इट करेक्ट और नॉट? टेल मी गाइस, बोलो क्या है, सही है गलत है? देखने में तो भाई साहब लग रहा है कि चकाचक एकदम सही है, लेकिन कुछ तो मामला गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ, इसे समझने की कोशिश करना। अभी अभी मैंने क्या एक बात बताया कि जब भी परफेक्ट पहचानना है तो जनरली ये जो एक्शन होगा जस्ट फिनिश्ड होगा। अभी अभी की बात की गई होगी, लेकिन यहां पे एक एडवर्बियल यूज किया गया जो एडवर्बियल पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। और भाई साहब ये यस्टरडे के जस्ट फिनिश्ड की बात नहीं है, ये कल की बात कर रहा है। मतलब ये सेंटेंस अपने आप पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी कि यस्टरडे को रिमूव करना होगा, या फिर यस्टरडे को रखोगे तो सिंपल पास्ट का यूज करना होगा। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी बस समझने की कोशिश करो। तो सेंटेंस सेकंड बताओ सही है या गलत है। मैंने कहा आई डिड इट यस्टरडे। अब ये तो पास्ट है भाई साहब, डू का पास्ट फॉर्म डिड होता है, समझते हो ना। तो मैंने कहा आई डिड इट, मैंने इसे किया। कब किया भाई साहब? तो कल किया, परसों नहीं किया, 1 महीने पहले नहीं किया, कल किया है इसे। तो यस्टरडे है तो दैट मीन्स ये सही है, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल पास्ट को दिखा रहा है। मैंने क्या कहा, सिंपल पास्ट को दिखा रहा है, यहाँ परफेक्ट का कोई सीन नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने पूछा किसी से कि, या आपसे किसी ने पूछा भाई खाना बन गया, रूममेट पूछता है ना। मान लो तुम्हारा रूममेट बोला मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में, और वो आया और भूख लगा, भाई जल्दी खाना दे यार। स्टूडेंट लाइफ में होता है ऐसा कि सुबह मैं बनाऊंगा, शाम तू बना लेना। आपने क्या बोला कि जल्दी खाना बन गया, या बन गया, अभी अभी जस्ट बना है। तो वहां पे आई हैव डन इट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले वो एक्शन हुआ, तो ही यहां पे ये परफेक्ट होगा। और परफेक्ट में कोई स्कोप नहीं है इंप्रूवमेंट का। मतलब जो अपने आप में परफेक्ट, उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया, तो ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हो गया। और पहचाने कैसे? तो पहचाने हैव के साथ डू का V3 फॉर्म। तो हैव और डू का V3 फॉर्म तुम्हारा क्या बनाया? परफेक्ट के लिए मैं P लिख रहा हूं, ठीक है, परफेक्ट। यानी कि देखो हैव के साथ V3 आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। अश्विन हैज स्टडीड वेल फॉर द एग्जामिनेशन। अब जरा समझना कि ये हैज और हैड का क्या माजरा है। हैव और हैज तो प्रेजेंट और हैड पास्ट है, जानते हैं ना सारे लोग। मैंने क्या कहा कि सर हैज के साथ V3 आया। अब एक बात समझो, अश्विन है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर हैज आया। अभी अभी जाने हैं, याद रखना कि ये हैव जो होता है बेसिकली V1 है तो प्लुरल होता है, ठीक है, बेस फॉर्म प्लुरल होता है। मैंने कहा कि अश्विन हैज स्टडीड वेल फॉर द एग्जामिनेशन। भाई साहब ये हैज के साथ V3 आया तो ये अपने आप में क्या बन गया? परफेक्ट बन गया। अरे बोलो ना, बना या नहीं बना? पहचानो अभी सेंटेंस को आज के वीडियो में, सिर्फ पहचानो। कल से तो हम उड़ाएंगे ही, रूल्स बताएंगे ही और एग्जामिनेशंस क्लियर करवाएंगे ही। अभी बस समझिए, बेस बनाइए।
एक बार बेस मजबूत हो गया तो भैया कुछ भी उखाड़ फेंकोगे। पहले समझो यहां पे। तो अब यहां मीनिंग क्या आ रहा है, अश्विन हैज स्टडीड वेल फॉर द एग्जामिनेशन। अश्विन ने अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। मतलब अभी एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, अभी ये बात कहा जा रहा है एग्जामिनेशन अभी अभी, क्योंकि ये जो एक्शन हुआ है ये जस्ट फिनिश्ड हुआ अभी थोड़ा सा। क्या अश्विन कैसी तैयारी है? तो अश्विन के पिताजी ने कहा कि अश्विन हैज स्टडीड वेल फॉर द एग्जामिनेशन। अश्विन ने एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत अच्छे तरीके से। मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उसने पढ़ के खत्म किया, अभी एग्जाम होना बाकी है। मतलब इस बात को समझ गए कि सर इस सेंटेंस में जो एग्जाम है आपका, वो एग्जाम क्या है अभी, वो बाकी है। बाकी है का मतलब अभी नहीं हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में आओ, यानी सेंटेंस नंबर 5। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा गया अश्विन एंड अंशिका, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, प्लुरल हो गया, इसलिए यहां पे हैव का यूज किया गया। फिर से हैव के साथ V3 आया, स्टडीड, तो ये पूरा मिलके परफेक्ट है। अभी बात बस समझो परफेक्ट, जहां भी हैव और हैज आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अश्विन एंड अंशिका हैव स्टडीड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, अभी भी प्रेजेंट है। अश्विन और अंशिका ने एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से पढ़ाई किया। मतलब अभी भी जो एग्जाम है वो क्या है, बाकी है। लेकिन अगर इसी के जगह पे यहां देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हम इसी में लिखते हैं कि अश्विन हैड स्टडीड वेल। क्या लिखते हैं, अश्विन हैड स्टडीड, पढ़ा था, मतलब एग्जामिनेशन भी हो गया है। समझ रहे हो ना सारे लोग। 6 नंबर पढ़ो तो क्या है, इशू हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट 5 days बिफोर। अच्छा, हैव और हैज आया तो जस्ट आया था, लेकिन जैसे ही हैड की बात करते हैं तो ये पास्ट में चला गया। अब अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट में ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है। मतलब इशू के साथ हैड है और साथ में यहाँ पे कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म है। घबराओ मत, नहीं समझ में आ रहा होगा 2-4% तो मैं बताऊंगा, इसको आगे अलग अलग हम लोग एकदम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। इशू हैड कंप्लीटेड, जैसे ही हैड प्लस V3 आया तुम समझ जाना कि ये परफेक्ट है, बात खत्म। बस अभी रिकॉग्नाइज करो, मैंने क्या कहा, इशू ने कंप्लीट कर लिया था, इशू कंप्लीट कर चुकी थी अपने प्रोजेक्ट को 5 दिन पहले ही। भाई तुम कहां हो, उसको डेट दिया गया था 15 मई का, वो 5 दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया। आज 18 है, आज 19 है, वो 10 को ही कंप्लीट कर ली थी। मतलब कि ये एक्शन और पहले ही हो चुका है। बात समझ में आ रहा है सारे लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि सर ये पास्ट परफेक्ट है। कैसा परफेक्ट है, पास्ट, क्योंकि हैड प्लस V3। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, मैंने लिखा वी हैड बीन पार्टनर। अब आप कहोगे यहां तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो जरूरत नहीं है एक्शन की ना। हैड के साथ देखो यहां पे बीन आ चुका है। अब तुम जानो कि सर आपने बताया था कि बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, याद आ रहा है कुछ? मैंने तुम्हें बताया था कि बी का अगर हम बात करें इज, एम, आर, तो ये क्या था, V1 था। अगर हम बात करें was, या मैंने बोला वर, ये क्या था, V2 था। और अगर हम बात करें बीन तो ये क्या था, V3 था। बी का मतलब होना, बी का मतलब होना भी होता है, ठीक है। यानी कि मैंने कहा कि वी हैड के साथ देखो V3 आ गया, बी का थर्ड फॉर्म आया, तो यहां पे बीन हो चुका, तो हैड प्लस V3 यानी परफेक्ट है। वी हैड बीन पार्टनर, हम लोग पार्टनर हैं। अच्छा यहाँ पे देखो हैड है, तो हैड पास्ट को दिखा रहा है, तो है कहना सही है या था कहना सही है? बोलो क्या कहना, एकदम सही, था कहना सही है। वी हैड बीन पार्टनर, पार्टनर लिखना सही होगा, हम यहाँ पे पार्टनर्स कर देते हैं। वी हैव बीन पार्टनर्स, हम लोग पार्टनर्स थे। कितने सालों तक, 10 सालों तक। यानी कि यहाँ पे 10 years दिखा रहा है कि अभी नहीं है, ये प्रेजेंट की बात नहीं है। कब की बात है, पास्ट में हम लोग थे 2019 तक, 2018 तक हम लोग पार्टनर्स थे, 10 साल से पार्टनर्स थे, लेकिन अब नहीं है। यानी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, यानी कि पास्ट परफेक्ट हो गया। बात समझ में आ गया, हैड के साथ V3, ये तुम्हारा V3 है। क्लियर है यहां तक सब लोग को? चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा हुआ, लिखा गया गुटुर विल, गुटुर किसी का नाम है, विल हैव। अब देखो विल के साथ हैव और ये फिनिश जो है V3, यानी मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया
कि सर ये भी जो है परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट का कैसा है भाई साहब? तो जैसे ही विल दिख गया, इसका मतलब है कि ये ना तो प्रेजेंट है ना तो पास्ट है, तो है क्या? फ्यूचर। क्योंकि यहां देखो शैल विल के साथ हैव आया था और हैव के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो विल के साथ हैव आया, फिर V3 आया, यानी कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट है। क्या मैंने बोला? ये फ्यूचर परफेक्ट का काम कर रहा है। बोले यहां तक समझ में आया? सारे लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हो ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है 2-4% तो वीडियो को फिर से देखेंगे, और बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और कल से यानी कि नेक्स्ट वीडियो से लेक्चर 3 से हमारा रूल से स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो चलिए, यू हैव 5 सेकेंड्स, प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार तरीके से मेहनत करते जाइएगा बाबू, बहुत अच्छा होगा। इस चीज को सब लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सर बता रहे हैं, और अगर उस तरीके से आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। हाँ, किसी बच्चे ने कहा था कि सर पीडीएफ डाल देने के लिए लिंक में, तो मेरे भाई साहब इसका कोई पीडीएफ नहीं है। मैंने एक रॉ फॉर्मेट बनाया कि कैसे पढ़ाना, और मैं पढ़ा दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई नोट्स मेरे पास इसका पार्टिकुलरली बना हुआ है। हाँ, जो क्लास नोट्स है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो आपको बेनिफिशियल नहीं होगा, उससे ज्यादा बेनिफिट मैं आपको पढ़ा के दे रहा हूं। ठीक है, चलो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और टाइम ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि अगला क्या मंजर है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने 2 तरह का टाइम ऑफ एक्शन देखा। बेसिकली कितने तरीके का? 3 तरीके का देखा। एक इंडिफिनिट देखा, एक कॉन्टिन्यूअस देखा, एक परफेक्ट देखा। अब बात है लास्ट वाला, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो एक हेडिंग बनाते हैं। मैंने ऐसे लिखा, वही बात मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, टाइम ऑफ एक्शन। जैसे ही मैंने कहा, इस बार का जो टाइम ऑफ एक्शन है वो क्या होने वाला है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैंने कहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समझना सारे लोग। सर अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बात करते हैं तो ये कैसे मिलके बना है, इसे समझने की कोशिश करना। बना क्या है? इसके आगे प्रेजेंट लगा दो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट लगा दो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर लगा दो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या कहा कि सर इसमें 2 चीजें बेसिकली देखने के लिए मिल रही है। एक जो फिक्स है वो है परफेक्ट, और एक जो फिक्स है वो है कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ रहा है? आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन यूज होता है, तो आपके मन में ख्याल आएगा कि सर बी का यूज होता है। आता है ना? अच्छा, परफेक्ट बनाने के लिए आपके मन में क्या ख्याल आया था कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो आपके मन में आएगा कि सर हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया था। मतलब कि आप जान चुके कि कॉन्टिन्यूअस है तो बी है, और कहीं ना कहीं इसके साथ यहां पे आईएनजी होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बोलता है भाई साहब मुझे आईएनजी चाहिए, परफेक्ट बोलता है कि हैव का फॉर्मेट चाहिए, और हैव के बाद जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए मेन वर्ब के लिए, तुम जानते हो कि हैव के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होता है। आप देख चुके हैं परफेक्ट बनाने के लिए, मतलब हैव या हैज या हैड, तीनों के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए। और आप जानते हैं बी का थर्ड फॉर्म कौन होता है, तो बंधु मेरे बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। मतलब कुछ ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ। एक बार फिर से, चलो फिर से, मैं जान रहा हूं, आप फिर से एक बार देखो। कॉन्टिन्यूअस करने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए बी, और बी के साथ चाहिए कौन सा? आईएनजी फॉर्म। बी का सारा फॉर्म जानते हो, इज एम आर वाज वर और बीन की बात की जा रही। मैंने कहा परफेक्ट करने के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैव या हैज या हैड, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट जैसा हो। ठीक है, मैंने कहा कि जब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो भी है, हैव यहां आ चुका है। तुम जानते हो कि हैव के साथ कोई भी आगे जो वर्ब आता है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ आईएनजी कॉन्टिन्यूअस के लिए आ चुका है, तो एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? कौन होता है कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब? बी होता है। और कायदे से हैव के लिए V3 चाहिए, तो बी का V3 कौन होता है? बीन। तो कुछ इसी तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बनने वाला है। बात समझ में आ रहा है?
तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, इसे समझना है। लेकिन एक बात जरा समझने की कोशिश करो, जैसे ही मैंने कहा कि सर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसे पहचानेंगे कैसे, मतलब ये क्या है डेफिनेशन। तो चलो डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो कुछ बात निकल के आएगा कि स्टार्टेड इन द पास्ट। क्या मैंने बोला? स्टार्टेड इन द पास्ट। इसका मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा एक्शन होगा जो कहां शुरू होगा, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। अभी ये एक्शन प्रेजेंट में शुरू होगा ही नहीं, बात समझ रहे हो ना। ये एक्शन तुम्हारा शुरू हुआ होगा कहां? पास्ट में हुआ होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखना चाहें तो मैंने लिखा स्टिल गोइंग ऑन। मैंने क्या बोला? स्टिल गोइंग ऑन। अगर प्रेजेंट की बात कर दें तो ये घटना अभी भी जारी है, पास्ट में शुरू हुआ था। मैं अभी से आधे घंटे पहले पढ़ाना शुरू किया था और अभी भी पढ़ा रहा हूं, मतलब मेरा पढ़ाना स्टार्टेड इन द पास्ट। और अभी भी स्टिल गोइंग है, मतलब ये कंटिन्यूड एक्शन है। और मैं कितनी चीजें पढ़ा चुका हूं, बात समझो। मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ा चुका हूं, मतलब वो एक्शन कंप्लीटेड है। और कंप्लीटेड एक्शन कौन होता है? परफेक्ट होता है ना। क्या बात है यार। तो जब ऐसा है तो ये स्टिल गोइंग ऑन सर ने कह दिया। अगर मैं आगे कहूं कि सर ये अगर फ्यूचर में जाता है तो फ्यूचर में क्या होगा, तो मैंने कहा इट स्टार्ट्स इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू इन द फ्यूचर। बस मैं इसी तरह समझाने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा ये क्या होगा? स्टार्टेड इन द पास्ट पहला, स्टिल गोइंग ऑन। फ्यूचर की बात करें तो स्टार्ट्स इन द फ्यूचर, कंटिन्यू इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। एक पॉइंट यहां पे और समझने की है, मैं यहां पे लिखता हूं, ये इसका बीन कर लो यहां पे। मैंने क्या कहा कि अगर पास्ट में ही सारा घटना हो गया तो क्या होगा, उसके लिए कैसे लिखोगे? तो तुम क्या लिखोगे? कंटिन्यूड इन द पास्ट। कोई घटना पास्ट में ही कंटिन्यूड है, और साथ में यहां पे मैंने कहा फिनिश्ड इन द पास्ट, ये पास्ट में ही खत्म हो गया। अब एक बार थोड़ा सा रिलैक्स होइए, एक डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लो। और अब देखो क्या मैं बता रहा हूं। मैंने क्या कहा कि जहां भी परफेक्ट कंटिन्यूअस देखना, एक सुनो ध्यान से, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि जहां भी मुझे परफेक्ट कंटिन्यूअस देखना है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानेंगे तो हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर। लेकिन क्या क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसे जानते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो भी एक्शन हुआ होगा वो पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा, वो एक्शन अभी भी जारी होगा। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा, फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेगा। इस बात को भी सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। और अगर कायदे से कोई एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही फिनिश्ड हो गया तो ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया आपको दिख रहा है, क्राइटेरियन नहीं, वो सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लुरल होता है। तो मैंने कहा ये कंटिन्यू हुआ पास्ट में ही और फिनिश्ड भी हो गया पास्ट में। तो ये सारा का सारा जो फॉर्मेट है, टाइम ऑफ एक्शन है, वो किसके अंतर्गत आएगा? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गया? चलो बात करते हैं कि सर इसके स्ट्रक्चर को, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो यहां देखो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की मेरे दोस्तों, तो देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला स्ट्रक्चर मैंने कहा हैव, हैज, हैड। देखो हैव का तीनों फॉर्म लिख दिया मैंने, हैव, हैज, हैड। उसके बाद बी का थर्ड फॉर्म चाहिए हेल्पिंग के रूप में, तो मैंने यहां पे करा बीन। उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूड है तो आईएनजी चाहिए। और आगे जब बात करते हैं तो बंधु या तो यूज करते हैं फॉर या फिर यूज करते हैं सिंस, और इसके साथ आता है टाइप। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर क्या हुआ, हैव, हैज, हैड। इसके साथ मैंने क्या ऐड करा, बीन, ठीक है, बीन ऐड किया। इसके साथ मैंने क्या ऐड किया, आईएनजी। और इसी के साथ आगे चल के मैंने क्या ऐड किया, फॉर, सिंस के साथ टाइप। मतलब ये स्ट्रक्चर जहां भी दिखे समझ जाना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा कंटिन्यूअस है, परफेक्ट। अब कायदे से तुम कहोगे कि सर ये जो दो पार्ट है ये प्रेजेंट है,
ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो पार्ट दिख रहा है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये बात समझ में आ गया? यहां से यहां तक ये कॉमन है, ये बात याद रखना, ये कॉमन है। बात समझ में आ गया? किसके लिए? प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो एक और स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, उसे समझने की कोशिश करना। वो स्ट्रक्चर क्या है मैं बता रहा हूं। मैंने कहा शैल और विल, शैल और विल आ गया। इसके साथ परफेक्ट है तो हैव आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो कौन आएगा? बीन आएगा। कॉन्टिन्यूअस है तो कौन सा आ जाएगा? तुम सब जानते हो, वर्ब प्लस आईएनजी। और इसके बाद फिर से मुझे लिखना होगा सिंस, और फिर से लिखना होगा फॉर, और लिखना होगा टाइम। ठीक है, ये बंदा लिख लिया। अब उसे क्या लग रहा है कि भाई साहब मैं तो सब कुछ सही सही कर दिया। टेल मी, इज इट एनी एरर इन दिस सेंटेंस? कोई गलती है? एकदम है। देखो क्या है, सबसे पहले तुम एक बात तो समझ गए कि सर जब हमें फ्यूचर बनाना है तो शैल विल का यूज तो करेंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है तो परफेक्ट के लिए हैव आएगा, हैव के साथ बिन आएगा ही आएगा, और इसके बाद बात करें तो आईएनजी आएगा क्योंकि कंटिन्यू करना है। तो ये कंटिन्यू के साथ बिन आईएनजी आया, ये पूरा कंटिन्यू को दिखा रहा है। ये जो हैव है परफेक्ट को दिखा रहा है, ठीक है, और ये जो शैल विल है ये फ्यूचर को दिखा रहा है। यहां तक तो बात समझ में आ गया। लेकिन गड़बड़ क्या है इसे समझना, जब भी शैल विल वाला कंडीशन ये जो पूरा बनता है ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर परफेक्ट। इसको मैं इसी के अंदर लिखता हूं, ये किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे ही बंधु फ्यूचर का यूज करते हैं तो एक बात याद रखना, फ्यूचर में कभी भी हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, इसके प्लेस पे हमेशा यूज कीजिएगा फ्रॉम का। मतलब यहां पे दो ही चीज यूज होगा, और वो कौन है? या तो फॉर के साथ आप टाइम का यूज करो, या फिर तुम फ्रॉम के साथ टाइम का यूज करो। ये दोनों ही अपने आप में क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ये टाइम मैं बताऊंगा कि क्या है, और अलग से मैं फॉर और सिंस के बारे में भी बताऊंगा कि सिंस और फॉर का यूज हम कहां करते हैं आगे, जब हम लोग बेसिक से मीडियम लेवल में आने वाले, फिर एडवांस लेवल आएगा। तो एक बार ये समझ में आ गया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को रिकॉग्नाइज हम इस तरीके से करेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पानी पी लूं, एक सेकेंड। चलो आ जाओ, देखते हैं अब क्या माजरा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं भाई साहब क्या है और किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हैव एज हैड तुम्हें समझ में आ गया, बीन आ गया, आईएनजी आ गया, फॉर सिंस हो गया, टाइम हो गया। ये सब लोग ध्यान में रखना कि पास्ट और प्रेजेंट में हम फॉर सिंस यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही माजरा फ्यूचर का आता है तो वहां सिंस के जगह पे हमें किसका यूज करना होता है? फ्रॉम का यूज करना होता है। बात समझ में आ गया? तो ये याद रखेंगे। आओ देखो रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानेंगे। और मैंने क्या बोला कि जब तक अगर टेंस को तुम, मैंने कहा कि पूरे टेंसेस को तुम रिकॉग्नाइज नहीं करते हो तो टेंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने जिन्होंने क्या किया है, पहले दिन से ही रूल्स पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि 10% बच्चे ऐसे होंगे ना जो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, और बच्चों के लिए वो भी अच्छे हैं क्योंकि उन्हें क्या क्वेश्चन बनने से मतलब है। लेकिन आपको पता है ना, उस 10% पे मेरा फोकस तो है, लेकिन स्टार्टिंग में मेरा फोकस उस 90% पे होता है जिसको छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट मैं कर रहा हूं। समझ गया यहां तक? और देखो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या लिखा, एक एग्जांपल देखो मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। Kittu has been writing a story for 2 hours। ठीक है, सेकंड मैंने लिखा बबलू एंड सरकार have been playing chess since morning। एक और सेंटेंस ले लो, मैंने क्या कहा, सी हैड बीन प्लेइंग लूडो
सी हैड बीन प्लेइंग, ऐसे करो, सी हैड बीन प्लेइंग लूडो द होल डे यस्टरडे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां दिखना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं, आई शैल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग द नॉवेल फॉर 3 weeks by the end of this month, ऐसे कर लो, by the end of this month। ठीक है, समझने की कोशिश करना। हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा साउंड आ रहा हो, तो बाबू एक टेबल फैन चला के मैं काम कर रहा हूं, समझना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट और आवाज बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा किट्टू हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours। किट्टू जो है 2 घंटे से स्टोरी लिख रहा है। अब देखो मैं एक टाइमलाइन पे समझाता हूं क्या समझाना चाह रहा था। यहां देखो टाइमलाइन क्या बताना चाह रहा है। इस एग्जाम्पल्स में आप जान रहे हैं कि सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, लेकिन इस टाइमलाइन को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही मैंने कहा कि ये तुम्हारा 0 है, 0 को मैंने कहा प्रेजेंट, 0 को मैंने क्या कहा, प्रेजेंट। यहां समझ में आ रहा है सारे लोग को? अच्छा, ये 0 के बाद इधर बढ़ते हो तो ये तुम्हारा फ्यूचर हो गया, और उधर बढ़ते हो तो ये तुम्हारा पास्ट हो गया। मान लेते हैं 0 के टाइम पे अब बज रहा है 8:30 AM। यहां कोई टाइम जिस समय मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वो 7:30 AM, ऐसा कुछ है। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई एक्शन मैंने शुरू किया, किट्टू ने लिखना शुरू किया स्टोरी, वो कितने देर से लिख रहा है, तो 2 घंटे से लिख रहा है, तो 7:30 से और पीछे जाएंगे 2 घंटे, तो यहां चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 6:30 हो जाएगा, 6:30। तो 6:30 से कोई काम शुरू किया किट्टू ने स्टोरी लिखने का, ये लिख रहा है, 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 प्रेजेंट में आ गया। और प्रेजेंट में आने के बाद अभी भी ये काम क्या है, गोइंग ऑन है। तो गोइंग ऑन है तो ये काम आगे चल रहा है, रुका नहीं है। जब रुका नहीं है, परफेक्ट में क्या हुआ था, जब सिर्फ परफेक्ट था तो ये काम इधर ही तक रुक गया था, लेकिन परफेक्ट तो हुआ, बहुत बार वो काम हो रहा है और अभी भी कंटिन्यू है। तो आगे कंटिन्यू है मतलब इधर से चल के अब एक्शन देखो इधर आ चुका है। तो यही घटना बताने के लिए यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा किट्टू है, सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज आया। अब देखो हैज के साथ एक V3 चाहिए था तो बी का V3 बीन आ गया, और कंटिन्यू के लिए हमें बीन के साथ राइटिंग ING चाहिए। तो हमें समझ में आ गया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और अगर मान लेते हैं हैव और हैज है तो कौन है, प्रेजेंट है। समझ गए यहां तक? तो ये समझ में आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे देखो मैंने लिखा फॉर 2 hours। एक छोटा सा पॉइंट मैं बोल देता हूं, जब भी इंटरवल दिखे ना टाइम का तो वहां फॉर आएगा, और कोई पॉइंट दिखे तो सेंस आएगा। मैं समझाता हूं, आगे बताऊंगा मैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो तो क्या है, बबलू एंड सरकार, बादल सरकार, हंसने के लिए मैंने कहा बबलू एंड सरकार। तो अब भैया यहाँ किट्टू थे, एक आदमी थे, तो सिंगुलर हैज आ गया। अब बबलू एंड सरकार कितने आदमी हो गए, तो कायदे से यहाँ पे 2 पर्सन हो गए, तो 2 पर्सन हो गए तो हैव आ गया। अच्छा, ये हैव बीन तो फिक्स है, हैव बीन फिक्स है तो बीन के साथ यहाँ पे कौन आएगा, ING आएगा। तो फिर से आपको समझ में आ गया कि ये अभी भी प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बबलू एंड सरकार हैव बीन प्लेइंग चेस। बबलू और सरकार चेस खेल रहे हैं। कब से भाई, सुबह से। क्या कर रहे हैं जी बबलू और सरकार? अरे मत पूछिए भाई साहब, कोई काम धंधा है ही नहीं। ये लॉकडाउन हुआ नहीं है कि दिन रात चेस खेलते हैं, सुबह से चेस खेल रहे हैं दोनों। भाग्यवान, दोनों पागल हो गए हैं, सरकार भी और बबलू भी। ओए क्या कह रहा हूं, मतलब ये काम पास्ट में शुरू हुआ 2 घंटे पहले या मॉर्निंग में, और मॉर्निंग से अभी भी कंटिन्यू है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट आते हैं, क्या लिखा हुआ है, सी हैड बीन। अच्छा यहां पे छूट गया, सी हैड बीन प्लेइंग लिखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं
ठीक है, मैंने कहा सी हैड बीन प्लेइंग लूडो द होल डे यस्टरडे। अब देखो यहां पे हैड आ गया, जैसे ही हैड आया वो पास्ट था, बात समझ में आ गया। तो सर ने जब कहा कि सर ये हैड हो गया, क्या करें, तो हैड के साथ तो बिन आएगा, जैसे यहां आया, फिर आईएनजी आएगा, तो यहां पे आईएनजी आ गया है। तो सी हैड बीन प्लेइंग लूडो, सी हैड बीन प्लेइंग लूडो द होल डे यस्टरडे, कल पूरे दिन, रात में नहीं, रात में नहीं, रात तो पास्ट है, लेकिन रात से पहले पूरे दिन वो क्या करते रही, लूडो खेलते रही थी। मतलब एक्शन दिन में स्टार्ट हुआ होगा, शाम में खत्म हो गया, आज नहीं है, मतलब पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, तो यही बात है। तो यहां पे आप जान गए कि सर ये भी जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में दिन भर कंटिन्यू रहा और शाम होते होते खत्म हो गया, रात में नहीं, अभी नहीं, जो मैं अभी बोल रहा हूं इस समय प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। और आज का लास्ट सेंटेंस, क्या प्यारा सा सेंटेंस है, आई शैल हैव बीन। भाई तुम्हारे आंखों में शैल और विल दिखे तो फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, तो यहां पे कुछ तो गड़बड़ है लोचा, तो ये फ्यूचर हो गया। और आप जानते हैं कि हैव के साथ बीन और बीन के साथ आईएनजी आ गया, मतलब कोई काम भाई साहब से कोई लेना देना नहीं, पास्ट से कोई लेना देना नहीं। मैंने क्या कहा, आई शैल हैव बीन रीडिंग द नॉवेल फॉर 3 weeks बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग इस एडवर्बियल ऑफ टाइम का यूज करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ का मतलब इस महीने के अंत की बात की गई है। तो मैंने कहा आई शैल हैव बीन रीडिंग द नॉवेल, मैं नॉवेल पढ़ता रहूंगा, कितने सप्ताहों के लिए, 3 सप्ताहों के लिए, इस महीने के अंत तक, मतलब अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में मैं कितने सप्ताह तक पढ़ते रहूंगा, तो आपको पता है 3 सप्ताह तक। तो जैसे ही आपको दिखा कि सर ये शैल आया, तो शैल आया मतलब फ्यूचर हो गया, फ्यूचर है तो हैव बीन रीडिंग क्या बताया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया। तो कायदे से आप देखिए कि कितना डिटेल करके मैंने आपको समझाया, मेहनत तो लगता ही है। और बेसिकली मेरा माइक खराब है, आप लोग देख रहे होंगे माइक नहीं यूज कर रहा हूं, खराब नहीं, उसका बैटरी खत्म हो गया है, तो बैटरी लाने जाना होगा या मंगवाना होगा, तो जरा तेज बोलना पड़ता है, उसके कारण थोड़ा सा गला में दिक्कत है। और बेसिकली डॉक्टर ने मेरे को मना भी किया है कि बिना माइक का पढ़ाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, और कुछ भी हो जाए पढ़ाना तो आपको है ही, किसी भी तरीके से, बस आप लोग मेहनत कीजिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसके बाद मैं गर्म पानी लूंगा, चाय लूंगा, काढ़ा पीऊंगा, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा। लेकिन मैं एकदम एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे दोस्तों मेहनत कीजिए, जितना हो सकता है मेहनत कीजिए। और बताइए कमेंट करके कि क्या आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा, मजा आया, सारे लोगों को समझ में आया ना। मुझे बिलीव है कि मेरा मेहनत जरूर रंग लाएगा और आप लोग का रिजल्ट होगा। तो आज बेसिक का 2nd लेवल हम लोग पार कर गए, लेक्चर 2 खत्म। कल से हम लोग मॉडरेट लेवल में स्टार्ट करेंगे और 1-2 वीडियोस के बाद, आई थिंक कल के बाद से परसों यानी कि 4th वीडियो से हम लोग एडवांस लेवल में आ जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंस के कंपैरिजन को, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है। बात समझ रहे हो ना, तो वहां समझ में आएगा आप लोगों को बहुत अच्छे से, और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा प्रीवियस ईयर्स के। क्लियर है सारे लोग का। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरा मेहनत आप लोग को पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है पढ़ाई, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो आज के लिए, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं एक बार हट जाता हूं 5 सेकंड के लिए, स्क्रीनशॉट प्लीज आप लोग एक बार ले लें। हो गया, चलो वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट, अपने आप को सेफ रखिए, घर वालों को सेफ रखिए, और ये जो मौका मिला है उसका यूज कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।